क्या दिखा रहा हूँ, भाज्यता के नियम, यानी गणित में जो अपन गुणनखंड करते हैं ना, गणित में जो गुणनखंड करते हैं उनको करने में सुगमता हो, यानी किसी संख्या को अपन देखें तो अपने को पता चलना चाहिए कि इस संख्या को किस संख्या से काटना है या किससे विभाजित करना है। तो काय के नियम बता रहा हूँ, विभाज्यता के, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम में सबसे पहले देखना है अपने लिए दो की विभाज्यता, दो की विभाज्यता, यानी अपन देख के संख्या को देख के कैसे समझेंगे कि ये संख्या दूसरे कट रही है। तो इतना तो जानते हो कि जब भी गणित की कोई संख्याएं होती है, मान लो जैसे लिखा है 7 3 2, तो इकाई का कौन सा है, ये वाला, दहाई सैकड़ा, पीछे की ओर से पढ़ते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा। तो अपने को दो की विभाज्यता में सबसे पहले क्या देखना है, इकाई का अंक। दो की विभाज्यता होती है यदि इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। बात नहीं करो बेटा, 2 से विभाज्य कब होगी, कब 2 से गुणनखंड करना है, कोई भी संख्या ले लो आप, 8 7 6, 2 8 4, 3 8 0, इनको अगर आप काटोगे तो उसे 100% कट जाएगी, क्योंकि पिछला यानी अंतिम अंक जो इकाई वाला है 6 है, 4 है, 0। ठीक है, देखो मैं 2 से काट के दिखाऊं, 2 से काटेंगे, 2 चौके 2 तिया 2 अट्ठे, ऐसी ऐसे समझ में नहीं आता, 2 का भाग देख लो, 2 चौके 0 बचा, अंक 7 का 2 तिया 6, 1 बचा, अंक 6 का 2 अट्ठे, कोई शेष पर बचा, यानी यहाँ से क्लियर हो रहा है कि 2 से विभाज्य कब होगी संख्या, जब इकाई का अंक 2 4 6 8 या 0 हो, इसमें से कुछ भी पीछे मिल जाए तभी 2 से काटना है, ना तो तुम्हारा 7 मिल रहा हो पीछे 5 मिल रहा हो तुम 2 से काट रहे। तो इसलिए ये रूप से लिखवा रहा हूँ कि जब पिछला अंक यानी इकाई का अंक आपके लिए 2 4 6 8 में से कुछ भी दिखे, 2 4 6 8 में से कुछ भी दिखे, तो अपने को क्या करना है, 2 से विभाज्य करना है। ठीक है, तब 2 से काटना है। इसे हटाएं, जैसे अब संख्या कोई भी लिख दो, यहाँ आपको समझा दिया कि ऐसे होता है, किसी की संख्या को काट के देख सकते हैं आप। तो जैसे कोई भी संख्या लिख दो, 84 है, 9 8 7 0 है, 5 6 2 है, 3 4 2, 342 है, 562 है, सब संख्या कैसे कट जाएंगी, 2 से कट जाएंगी। ठीक है, 2 की विभाज्यता समझ में आ गई। अब 3 की विभाज्यता, काय की विभाज्यता बेटा, 3 की विभाज्यता, 3 की विभाज्यता, यानी 3 से संख्या को कब काटना है, 2 का नियम फॉलो नहीं हो रहा, मान लो 0 2 4 6 8 नहीं मिल रहा, 0 2 4 6 8 नहीं मिल रहा, इकाई का अंक तो का 2 से काटेंगे, नहीं काटेंगे तो उसको प्रकार से देखेंगे 3 से। 3 की विभाज्यता कहती है यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, कैसे होगी देखते हैं, 8 5 13 और 2। ठीक है, उदाहरण के तौर पे 8 धन 5 धन 2, 8 और 5 13 और 2 कितने हो रहा है, 15। कितने हो रहा है, हाल इसमें आप 3 का भाग देंगे तो जरूर कट जाएगी, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 2 बचे, 25 3 8 24, 1 बचा, 3 चौके कट गई। मान लो इसमें तो 2 दिया था, 2 से भी तो कट रही थी,
एक अलग सी संख्या रख दी। ये तो है अलग से, इसमें तो नहीं मेरा 0 2 4 6 3 और 1 4 और 8 कितने हुए 12 8 धन 3 धन 1 करोड़ कितने आ गई 8 4 12 12 3 के पाड़े में आते हैं। चेक करके देखो 3 से कट रहे हैं 3 दूनी 2 बची के साथ है 3 और 1 4 8 4 12 के साथ 21 2 बचेंगे ना, या गलत कर दिया ना आपने, घटाना गलत हो गया या के साथ घट गई। यानी नियम आपका कभी गलत नहीं होगा, नियम आपका जो बना है वो कभी गलत नहीं होगा। तो 3 की विभाज्यता समझ में आ रही बेटा। 3 से विभाजित कब होगी संख्या, जब उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तो वो संख्या कैसी हो जाएगी 3 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मैं लिख लो एक उदाहरण, जैसे मैं एक उदाहरण लिख लो 852 831 एक लिख लो, ऐसे लिख लो, ठीक है। अब देखो 4 की विभाज्यता, 4 की बेटा 2 की विभाज्यता में इकाई के अंक बजे वाली चीज देख रहे थे, ठीक है। 4 की विभाज्यता में यदि दी गई संख्या की इकाई व दहाई के अंक 0 हों या इकाई व दहाई की अंकों की स्थान से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या, किसी भी संख्या के इकाई व दहाई के स्थान देखना है। इसमें केवल इकाई चल रहा था 2 में। 4 की विभाज्यता में इकाई और दहाई दोनों अंकों से बनी संख्या का 4 से कट जाए या दोनों जगह 0, कोई भी संख्या लिख लो। जैसे मैं देखो अपन चेक करके देखते हैं 8 7 6 2 4, यानी इकाई और दहाई से बनी संख्या कितनी आ रही 24, और 24 अपनी 4 के पारे में आ जाती है। चेक करके देखो बेटा 4 से कट जाएगी 100%। ऐसे क्या भाग से चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे भाग से, भाग देके देखो 4 दूनी 8, 0 अंक बता रहा 7 का, 4 एकम 4, 3 बचे अंक बता रहा 2 का, 4 8 है 32, 0 0 अंक बता रहा 4 का, 4 एकम। समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है, यानी 4 से कट जाएगी। तो 4 की विभाज्यता में क्या देखना है, केवल पीछे के 2 अंक की संख्या को 4 से काट के देखना है। पीछे के 2 अंक की संख्या इकाई और दहाई से बनी संख्या को काय से देखना है 4 से काट के देखना है, तो संपूर्ण संख्या 4 से कट जाएगी। उदाहरण लिख लो कोई से भी, जैसे मैं लिख लो 8 8724, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी संख्या देख लो, 2 0 भी हो तो भी कट जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं बेटा 5 की विभाज्यता, 5 की विभाज्यता, 5 की विभाज्यता में क्या देखना है, 5 की विभाज्यता में क्या देखना है, देखो 5 की विभाज्यता में देखेंगे केवल इकाई का अंक, ठीक है। यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो, तो वह संपूर्ण
संख्या 5 से पूर्णता विभाजित क्लियर है। केवल इकाई का अंक क्या हो, 0 और 5 हो। आप 10 लिख लीजिए, आप 5 2 0 लिख लीजिए, आप 11 5 लिख लीजिए, 9 8 7 5 लिख लीजिए। किसी को भी चेक करके देख सकते हो। 9 8 7 5 भी चेक कराओ, चेक करके देख लो। 5 एकम 5, 4 बचा, अंक बता रहे 8 का, 5 नम 45, घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, 5 7 33, 2 बचेगी, अंक बता रहे 5 का, 5 बचे 25। समझ में आ रहा है, कट रही है ना। अपना रूल्स फॉलो कर 0 के लिए और 5 के लिए। 5 की भाज्यता जी कहती है। क्लियर, हटाने से आगे देखो। तब आगे अपना रूल्स चलता है कायदा 6 की विभाज्यता का। 6 की विभाज्यता, 6 की विभाज्यता यानी 6 से संख्या को कब काटना है तो देखना है दी गई संख्या 2 और 3 से पूर्णता विभाजित हो तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी 6 क्या होता है 3 गुणा 2, 6 बराबर कितना आता है 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, 3 से भी कटे और 2 से भी कटे तो वो संख्या 6 से कट जाएगी। आप 2 की विभाज्यता को लिख ही चुके हैं, 3 की विभाज्यता आपको पता ही है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो आपको ये दोनों रूल्स लगाना है, 200 में 6 से विभाज्यता हो जाएगी। 6 से विभाजित देखो कौन कौन सी संख्या होगी, अपन 3 की विभाज्यता में लगा जी हो जाएगी। 6 से विभाजित कौन सी हो जाएगी, जैसे मैं लिख लूं 852। आप कहोगे ये 3 से विभाजित कहूंगी क्योंकि 2 की विभाज्यता भी तो लग रही है, इसमें 2 की विभाज्यता लग रही है, यानी इकाई का अंक 2 है और अंकों का योग 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या कितने से कट जाएगी 6 से कट जाएगी, क्योंकि 2 और 3 से पूर्णता कट रही है। ठीक है, और भी लिख लो कोई भी 8 4 12 0 लिख लो, ये भी कट जाएगी। क्लियर, समझ में आ रही, पीछे 0 है 2 से कट जाएगी और 8 और 4 12 हो रहा है तो 3 से भी कट जाएगी। क्लियर, आगे देखो 7 की विभाज्यता। 7 की विभाज्यता, 7 की विभाज्यता क्या कहती है, दी गई संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना करके बची संख्या में से घटाने पर यदि संख्या 7 से विभाजित हो तो संपूर्ण संख्या 7 से विभाजित होगी। क्लियर, यदि आपकी संख्या जो दी है केवल इकाई के अंक का 2 गुना करना है, कौन से अंक का 2 गुना करना है, इकाई के अंक का। इसका कोई विशेष रूल्स तो नहीं होता है, बना लिया है, नहीं तो सबसे अच्छा रूल्स ये चेक कर लो साथ में। तो अपना कोई भी रूल्स फॉलो करके देख दिया किसी भी संख्या में, तो क्या कह रहा है इकाई का अंक, इकाई का अंक का 2 गुना संख्या में से घटाने पर, संख्या में से घटाने पर अगर वो संख्या 7 से विभाजित हो रही तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी उदाहरण बताओ। 7 का घन कितने होता 343। जैसे मैं देखू 343 को चेक करें, इकाई का अंक कितना है
3 यानी 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 3 3 का 2 गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 34 में से 6 को घटाएंगे कितने बज रहा है 28 28 बज रहा है कि नहीं बज रहा है और 28 7 से विभाजित है 7 चौको 28 तो 343 भी कितने से विभाजित होगी 7 से चेक करके देख लो 7 का भाग दो 343 में 7 में 2 7 के 7 चौको 28 क्या बची 6 सानम समझ में आ रहा है 7 की विभाज्यता का क्या करना है जो इकाई कारक है उसका 2 गुना करना है और जो शेष बची संख्या उसमें से घटाना है। अगर वो घटाने के बाद 7 से कटे तो पूरी संख्या कितने से कट जाएगी 7 से कट जाएगी। ठीक है बेटा यदि 7 की विभाज्यता तक का नियम क्लियर हुआ 7 की विभाज्यता तक का नियम क्लियर हुआ। ठीक है 8 की विभाज्यता कैमरा में दिख रहा है सब अभी नीचे की लाइन दिख रही क्या लिखते हुए देख लो जरा एक जरा चेक करके नहीं दिख रहा है यहीं तक आ रहा है यहीं तक आ रहा है थोड़ा घुमा दें ठीक है 8 की विभाज्यता देख लो 8 की विभाज्यता यदि दी गई संख्या की इकाई दहाई का सैकड़ा तीनों की स्थान पर शून्य हो या तीनों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो संपूर्ण संख्या 8 से विभाज्य होगी। क्लियर देख लो 8 1 2 3 0 धरतों से कट जाएगी। ठीक है 5 6 कोई भी संख्या लिख के देख लो जो 3 अंक उसकी काय से कट रहा है वो 8 से कट रहा है। ठीक है ये उदाहरण मैंने लिख दिया 9 की विभाज्यता क्या होती है 9 की विभाज्यता देख लीजिए 9 की विभाज्यता जो 3 की विभाज्यता होती है भाई 9 की होती है। 9 की विभाज्यता दी गई हाँ दी गई संख्या की अंकों का योग 9 से विभाज्य हो 9 से विभाज्य हो तो संपूर्ण संख्या 9 से विभाजित होगी। बेटा जैसे 3 का विभाज्यता का नियम चेक करते हैं वैसे 9 का देखना है। कोई भी देख लो 3 और 4 7 5 12 6 18 7 4 और 3 7 और 6 13 और 13 और 5 18। ठीक है ये कट जाएगी। अंकों को जोड़ के देखना है क्या आएगा 3 धन 4 धन 6 धन 5 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 18 9 की पारी में आता है भाग देके देखना 9 से कट जाएगी। ठीक है 10 की विभाज्यता दी गई संख्या की इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या
10 से विभाज्य होगी। ठीक है, कोई सी भी लो, 5 8 0 9 7 0, पीछे आपका 0 मिलना चाहिए तब 10 से कटेगी। ठीक, देखो जरा 3 की भाज्यता में एक चीज और देख लेना, 3 से कटेगी वही संख्या 9 से, अंकों का योग कट जाएगा तो 9 से भी कट जाएगी। ठीक है, 9 के बाद 27 से भी कट जाएगी। ठीक है, मतलब जो 3 से कट रही है उसके अंकों का योग अगर 9 से कट गया तो 9 से भी कट जाएगी, यदि उसके अंकों का योग 27 से कट गया तो 27 से भी कट जाएगी। इसी प्रकार से इसकी चलती है अपनी गाय की 8 वाली की, 4 से जो कटी है वही संख्या 8 से कटेगी, वही 16 से कट जाएगी, वही 32 से कट जाएगी, लेकिन उसके अंक बढ़ते जाएंगे। मान लो 4 से जब कट रही जब 2 अंक दिख रहे थे, 8 से जब कटी तो 3 अंक देखना पड़े सैकड़ा तक, 16 से जब काटेंगे तो 4 अंक देखना पड़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से रूप चलते हैं, देख लो इन्हें उतार लो।